प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए। इसके अंतर्गत हमने प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने हिंदी और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम लोग गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और उनको किस प्रकार से करना है। ठीक है, जो बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से पढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ भी अभी पेपर नहीं हुए हैं तो वो सारे बच्चे प्लेलिस्ट से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 31 नंबर है, अनुभाग 3 आपका यहाँ से हो जाता है। पहला अनुभाग आपका हिंदी का रहेगा, फिर आपका अंग्रेजी का 15 क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका गणित का 35 नंबर रहेगा और 35 नंबर का विज्ञान रहेगा। ठीक है, तो हमने विज्ञान और हिंदी पर चर्चा कर ली है। अब 31 नंबर क्वेश्चन से गणित पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा ये बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपके पास है 0, बी ऑप्शन है 1/4, सी ऑप्शन है -0 और डी ऑप्शन है -4। ठीक, तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा -1/4। ठीक है, -1/4। तो मैं आपको बता दूं कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को उल्टा कर देना होता है। जैसे मान लो कि 4 लिखा है तो इसके बट्टे में 1 होता है। अब इसको जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। निशान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। सेम यही बात जब योगात्मक प्रतिलोम की करता है तो योगात्मक प्रतिलोम में प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं। बस यही आपका फर्क होता है गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न आपका समझ में आया होगा। आइए चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो है, एक क्या है, एक किस प्रकार की संख्या है, इसके बारे में तथ्य दिए गए हैं। ऑप्शन है कि परिमेय संख्याओं के गुणन के तत्समक है, परिमेय संख्याओं के भाग के तत्समक है, परिमेय संख्याओं के योग के तत्समक है, या परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तत्समक है। तो परिमेय संख्या कोई ऐसी होती है जिसमें 1/2 जैसे, ठीक, ऐसे भिन्न के रूप में मान लो लिखी हो। ये मुख्यतः इसको माना जाता है 1/, जैसे बटे के रूप में लिखा हो उसको परिमेय संख्या माना जाता है। अब देखो इसमें कह रहा है गुणन के लिए तत्समक होता है। तो जी हाँ, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ये गुणन के लिए तत्समक होता है। और तत्समक का मतलब होता है कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मान में कोई परिवर्तन, अगर 1 से इसको गुणा कर दिया जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी आप परिमेय संख्या उठा लीजिए, अगर उसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी। लेकिन यही चीज़ अगर जो भाग करेंगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। यही चीज़ अगर जोड़ेंगे एक तो मान परिवर्तित हो जाएगा, और अगर घटाएंगे तो भी मान परिवर्तित हो जाएगा। तो 1 से गुणा करने पर ही स्वयं संख्या मिलेगी केवल, उसमें मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक अवयव कौन है? 1 है। ठीक है, तो 32 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 0.03 का घन क्या होगा। देखो, घन का मतलब है क्यूब, क्यूब का मतलब है कि उसी संख्या को 3 बार लिखना गुणा के रूप में। 0.03 गुणे 0.03, ठीक, और गुणे 0.03। ठीक, मतलब 3 बार गुणा करना। आप तीनों बार जब आप गुणा करोगे तो संख्याएं कहाँ पहुँचेंगी? 3 3 9 तो 27, तो 27 तो बनेगा। लेकिन दशमलव देखो यहाँ पर है, दशमलव आपका 2 अंक पर, तो 2 अंक पर 2 अंक पर 2 अंक पर और 2 अंक पर, तो कुल मिला के 6 अंकों पर दशमलव होना चाहिए। तो ऐसे बनेगा। 2 अंक तो हमारे ये हो गए। अब आगे आपको 2 अंक और लेना है तो ये हो गए 4 अंक, फिर आगे 2 अंक लेना है तब आपके 6 अंक होंगे। तो दशमलव आपका यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसको आप करके देखिए। देखो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 बी वाले ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 2 7। सी ऑप्शन में आपके 7 अंक हैं, बी ऑप्शन में 6 अंक हैं, तो बी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। तो घन की बात करेगा तो उसको 3 बार गुणा लिखना है और ऐसे आपको कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। दिया गया 34 नंबर। 34 नंबर में देखो दिया गया है, यदि रूट यानी वर्गमूल लेना है 0.1521 बराबर x, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा? तो देखो 0.15 यानी 1521, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं कि दशमलव यहाँ पे लगा है। ठीक है,
15 और 21 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो निकलेगा 39। कितना आएगा? 39 आएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पे दशमलव जो है आपका लगा था 4 अंक पर, तो इसके मान में जो दशमलव लगेगा वो आपका लगेगा 2 अंक पर। कितने अंक पर? 2 अंक पर। तो दशमलव आधा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जीरो मान लो 4 लगे होते हैं तो उसमें जीरो भी आपके आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे 0.039 जो भी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका कौन सा? सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है। इसमें कह रहा है कि पूर्ण घन नहीं है, ये बताना है। तो ये देखो 55, 25, 5, 125 ये आपका 5 का घन संख्या है। और 7 सता 49 सते 343 ये आपका 7 का वर्गमूल है सी नंबर ऑप्शन में। 216 होता है 6 छाक 36 छक्का 216। कम से कम आपको 10 तक की संख्याओं के घन जरूर याद कर लेने हैं। ठीक, तो बाकी 3 ऑप्शन में तो है लेकिन डी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, तो यही पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि घनमूल ज्ञात करना है 729 का और इसके आगे कितने जीरो लगे हैं? 3 जीरो और 3 संख्याएं ये, तो 3 संख्या और 3 संख्या कितनी बनी? तो 6 संख्याएं बनी। और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो 3 जीरो और 729 का एक अलग, तो 9 का घनमूल होता है ये, 9 का घन होता है 729। तो एक तो बात क्लियर है कि ये 9 आएगा। कितना आएगा? 9। और 3 जीरो आगे रखे हैं तो उसका एक जीरो ले लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.09। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 0.09। ठीक, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वाई का मान इसमें। ठीक, ऐसे ही आपको कर लेना। सिंपल सवाल है ये, बहुत आसान क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। आगे देखो, इसमें ये थोड़ा सा सवाल कठिन लगेगा लेकिन है बहुत आसान। आसान ये है, देखो 40 96 दिया गया है, बराबर में 64 दिया गया है। अब इसमें दो है 40 96 का मान तो 64 है, तो यहाँ पे आपको इसका मान ज्ञात करना है 40 96 और प्लस 40.96 का मान ज्ञात करना है। तो 40 96 का हो जाएगा 64। ठीक, अब ये 40.96 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पर देखो 2 अंक पर है तो यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 6.4 हो जाएगा। अब 64 और 6 जोड़ दीजिए, तो 64 और 6 कितना हुआ? 72 हुआ। तो 72.4 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 72.4। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो दिया गया है कि 38 नंबर है, श्रृंखला 27 64 125 216, तो टी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो 3 3 9 27, ये वाला आपका 3 का घन दिया गया है, ये आपका 4 का घन दिया गया है, ये आपका 5 का घन दिया गया है, ये आपका 6 का घन दिया गया है। तो आगे 7 का घन होना चाहिए। तो टी का मान 7 का घन, और 7 का घन कितना होता है? 7 सता 49 सते 343। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बी ऑप्शन लगा सकते हैं। 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें बच्चों दिया गया है कि यदि एक सिक्के को 240 बार उछाला जाता है, कितनी बार? 240 बार उछाला जाता है, और 60 बार इसमें पट आता है, तो इसमें चित आने की क्या प्रायिकता है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए 39 नंबर में कौन सा राइट आंसर होगा। यदि एक सिक्के को 240 बार उछाला जाता है और 60 बार इसमें पट आता है तो चित आने की प्रायिकता, तो चित कितनी बार आया होगा? तो 240 बार जब क्या आया है? 240 बार उछाला गया, 60 बार पट आया, तो चित आया कितनी बार? तो 60 से घटा लेते हैं, 60 घटा लेते, तो जब 60 घटाओगे आप तो ये बन जाएगा आपका 180। 60 घटाओ तो कितना बचा? 180 बचा। 180 बार क्या आया है? चित आया है। अब चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो चित 180 और बटा में कितना, कुल बार कितना उछाला गया? 240। तो 180 बटे 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 बटे 240। तो ऐसे इसको लगाएंगे 180 बटे 240 और गुणे में कर देंगे 100, और जब इसको हल करेंगे तो आपका 75% आएगा आंसर।
ये आपका देखो जीरो कटा, ये जीरो आपका कट जाएगा। ठीक, अब और इसको काटना है तो 24 को काटना है, 4 बार से कट जाएगा। 4 छंग 24, 6 से आप काटना चाहो 6 से काट दो, तो 6 चौक 24, 4 आया। 6 से इसको काटो, 6 3 18, ये 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30/4। ठीक, अब इसको काटना है आपको, कैसे कटेगा, तो इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, और इसको 2 से काटोगे तो 2 पंचा 10, और 2 एक कम 2, और इसको 2 से काटोगे तो 15, तो 15 और ये 5 से गुणा, तो 15 पचे 75। यहाँ पे थोड़ा सा बताते नहीं बनता है, फिर भी आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, डी बराबर आंसर इसमें 75% हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग 22 से 29 के वर्ग का माप क्या होगा। 22 से 29, अब हम आपको कक्षा 8 में सब लोग पढ़े होंगे वर्ग और वर्गंतराल। ठीक है, तो वही चीज़ है, 22 और 29 में वर्ग क्या होगा, यानी वर्गंतराल कितना है, तो 29 में से आप 22 को घटा देंगे, तो जितना घटाएंगे तो उतना आपका 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं करना है कि 22 से 29 घटाएंगे तो माइनस में नहीं आंसर आएगा, 7 आंसर आना चाहिए। तो 22 से 29, 29 से 7 और बढ़ा देंगे तो 7 9 7 16 36 हो जाएगा। 36 से 7 ऐसे चलता, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे वर्गंतराल चलता है। तो सेम इसी प्रकार से ये वर्ग है और इसका अंतराल क्या हो जाएगा, यानी वर्ग की माप क्या हो जाएगी, 7। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये सांख्यिकी का प्रश्न था, आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा विशेष कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, 10 तक हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।